प्रमुख मांगे हमारी है, हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के तत्वाधान में हम रेलवेज़ को और भारत सरकार को कई बार आगाह कर चुके हैं कि जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है इस सरकार द्वारा, कोविड के पेंडेमिक में हमने कंटिन्यूस जो रेलवे की अर्निंग होती है, जो फ्रेट गाड़ियाँ चलती है, कोविड स्पेशल चलती है, मजदूर स्पेशल चलती है, उसको एक एक रेल कर्मचारी ने कोविड के टाइम पे एक बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में चलाया देश की सेवा करने के लिए। उससे रेलवे के फ्रेट की अर्निंग बहुत कई लाख गुना तक बढ़ी, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट बंद था। सिर्फ रेलवेज एक ऐसा माध्यम था जिसके थ्रू ग्रेन्स और दवाइयाँ और वो जो है पूरे देश में सप्लाई की जा रही थी। दूसरा ये है कि उसका जो अर्निंग हुआ उसका हम लोग कुछ लाभांश नहीं मांग रहे, क्योंकि वो हमारी तरफ से सेवा थी। हम लोगों ने भी अपने वेतन के कई परसेंटेज के रूप में भारत सरकार को डोनेट भी किया। ये जो हमारा PLB बोनस है, ये भारत सरकार के साथ में एक फार्मूले के तहत एक एसोसिएशन बना था, जिसके थ्रू अगर लास्ट 40 ईयर से वो फार्मूले के तहत हमको जो भी अर्निंग रेलवे की हो रही थी उसमें से कुछ प्रतिशत लाभांश हमको मिलना चाहिए। और ये जो लाभांश हम मांग रहे हैं ये लास्ट ईयर के लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, जिसका मतलब ये है कि उस टाइम पे कोविड का कोई सिचुएशन नहीं था, पर कोविड का बहाना बना के इसको रोकना बहुत गलत है। दूसरा, रात्रि में जो ड्यूटी करते हैं, जो स्टेशन मास्टर ड्यूटी करते हैं, जो गुड्स क्लर्क ड्यूटी करते हैं, वो अपने पूरे दिनचर्या के अपोजिट वहाँ पे काम करते हैं। तो उसके लिए भी एक रेलवे ने फार्मूला बनाया था कि नाइट ड्यूटी अलाउंस रेलवे को मिलना चाहिए, रेलवे एम्प्लॉइज़ को जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको मिलना चाहिए। उसको भी रेलवे ने बंद कर दिया। दूसरा जो डी है, जो महंगाई भत्ता, जिस तरीके से महंगाई आप लोग भी जानते हैं बढ़ रही है, महंगाई भत्ता उसी हिसाब से बढ़ता था, जो जनवरी में प्लस जुलाई में 2 बार साल में उसका इंक्रीज़ होता था, उसको 2 साल के लिए रेलवे प्रशासन ने रोक दिया है। हमारे यहाँ करीबन 150 करीब कर्मचारी प्रदर्शन में आगे हमारा मार्गदर्शन जैसा भी हमको NFIR रेलवे बोर्ड से मिलेगा, डॉक्टर M राघवैया सर हमको जैसा भी मार्गदर्शन, जैसा उन्होंने रेल मंत्रालय को बोला है कि 1974 में जिस तरीके से हमारी स्ट्राइक हुई थी, हो सकता है अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर हम चक्का जाम करेंगे और इसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी पूरे देश में। हमारी जो मांगे हैं वो तर्कसंगत मांगे हैं। हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी जो कि दिन रात अपने घर बार छोड़ करके रेल के पहिए को चलाने में तत्पर रहते हैं, इनके साथ जो है भारत सरकार का रवैया बड़ा हठधर्मिता और बहुत ही न्याय संगत नज़र नहीं आ रहा है। यह दिन प्रतिदिन जो है रेल कर्मचारियों की सुविधाओं संबंधी जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको हनन करते जा रहे हैं। इन्होंने जैसा कि सबसे पहला जो कदम उठाया कि हमारा जो महंगाई भत्ता प्रति वर्ष साल में 2 बार देय होता है, 1 जनवरी में 1 जुलाई में, उसको रोक लगा दी है। उसके बाद हमारे नाइट ड्यूटी का जो अलाउंस का पेमेंट, जो रात्रिकालीन ड्यूटी कर्मचारी करते हैं उनको एक अतिरिक्त नाइट ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है, उसकी सीलिंग बांधकर कर्मचारियों में एकरूपता के रूप में जो पेमेंट होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह इन्होंने कई सारी और हमारी जो मांगे हैं, उनमें से मुख्य मांग हमारी ये है कि रेलवे के प्रतिवर्ष जो प्रोडक्शन होता है उस आधार पर सभी रेल कर्मचारियों को, ग्रुप डी के और सी के कर्मचारियों को एक बोनस के रूप में एक राशि का भुगतान किया जाता है। इस राशि का भुगतान जो रेलवे द्वारा फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में उत्पादन होता है उसके कुछ अंश के रूप में कर्मचारियों को देय होता है। इस पर भी इस बार सरकार ने रोक लगा दी है, जबकि हमारा सरकार से ये कहना बनता है कि भाई ये जो हमारा जो अमाउंट है ये कर्मचारियों को मिलना है, ये पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के उत्पादन का है, तो ये सभी कर्मचारियों भाइयों को मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी जो हम सभी मांगे जो रखी हैं DA से रिलेटेड है, ट्रैकमैन की, लार्जेस्ट स्कीम की, उनको तुरंत स्वीकृति प्रदान की जाए। नहीं, इसका निजीकरण तो एक अलग चीज़ हो गई है। निजीकरण में तो वो कर्मचारियों की संख्या कम करके और जो कुछ यूनिट्स हैं, जैसे अभी उन्होंने बीच में हमारे कई उत्पादन से जो इकाइयाँ हैं जो कि रेलवे कर्मचारी भी अच्छा उत्पादन करके दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि भाई ये किसी एक फर्म को दे देते हैं, वो पूरा रखेगा, हमें कर्मचारी की तनख्वाह वगैरह नहीं देना पड़ेगी। तो निजीकरण से तो इससे कोई लिंक नहीं बैठता है। बाकी ये फाइनेंशियल कम से कम खर्च में कैसे कर्मचारी से काम कराया जाए, इस तरह की मुझे रणनीति नज़र आती है सरकार की। हाँ, ऐसा भी बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा, पर हमारा सरकार से निवेदन है कि भाई हमारी ये जो मांग है कम से कम जो बोनस वाली है, आपने चलिए डियरनेस अलाउंस हम एक बार समझ सकते हैं, पर ये सभी लोगों की एक पिछले 40 वर्षों से इसका बोनस का भुगतान किया जा रहा है। इससे कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ बना लेता है, तो ये राशि तो देना जायज़ बनता है, ये देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हमारे मंडल के जो भी स्टेशन है जहाँ पर हमारी शाखाएँ हैं वहाँ पर सामूहिक रूप में यही सभी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है।